अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम अनम है और हम इस सीरीज़ में फॉरेंसिक ऑडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेंसिक ऑडिटिंग एक बहुत ही अच्छा और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है बिकॉज़ इट कंबाइंस बोथ फाइनेंस एंड लॉ। तो नॉर्मली हम सबसे पहले ये देखते हैं ऑडिट की जब भी बात होती है तो जो जनरल ये चीज़ देखी जाती है इज़ अबाउट इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट की ज़्यादा बात की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग में भी आप इन्हीं दो चीज़ों को देखते हैं, ज़्यादातर इंटरनल ऑडिट की बात हो रही होती है। लेकिन इस सब्जेक्ट में हम इन दोनों से हटकर एक नई कैटेगरी के बारे में देखेंगे दैट इज फॉरेंसिक ऑडिटिंग। तो इसके बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल की डिस्कशन रहेगी, लेकिन ये सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज द डायनामिक्स ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स जो कि सब्जेक्ट में ऑफर किए जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट? फॉरेंसिक ऑडिट होता क्या है? सबसे पहले तो सवाल ये है कि सब्जेक्ट की निटिग्रिटीज में और डिटेल्स में जाने से पहले सबसे ये इंपॉर्टेंट जानना बात जरूरी है। फॉरेंसिक ऑडिट अनलाइक अदर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, जहां पर आप इंटरनल ऑडिट में आप इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एरर्स हैं, ओमिशंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको चेक करने की कोशिश करते हैं। एक इंटरनल डिपार्टमेंट भी होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। और अनलाइक फ्रॉम द एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट, जिसमें आप एक इंडिपेंडेंट फर्म को हायर करते हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है आपकी कंपनी की, और वो आते हैं आपकी कंपनी में और वो ऑडिट करके करते हैं और एक रिपोर्ट दे देते हैं जो आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके फ्रंट पेज पे लगाते हैं, जो कि उनका ओपिनियन होता है कि ये either they are qualified, अनक्वालिफाइड, एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर है। फॉरेंसिक ऑडिट में इन सब चीज़ों से हटकर जो फॉरेंसिक ऑडिटर होता है उसका काम ये होता है कि अगर एक फ्रॉड एक डिटेक्ट हो गया, पहली चीज़ तो इसकी डिटेक्शन, अगर उसकी डिटेक्शन के बाद उस उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, सबसे पहले तो ये कि आपने डिटेक्शन के बाद एविडेंस निकालना है, एविडेंस आपने डिराइव करना है फ्रॉम दोज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और ऐसा एविडेंस जो कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सके और एडमिसिबल हो, लीगल प्रोसीडिंग में यूज किया जा सके, वो एविडेंस आपने प्रोवाइड करना है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ इस बात पे नहीं खत्म हो जाती कि उसने हाईलाइट कर दिया एक फ्रॉड एंड दैट्स ऑल। नो, उसने एंड टू एंड, जब तक लीगल डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक वो उस अपनी फाइंडिंग को जो उसने एज एन एविडेंस निकाला है, जो उसने फ्रॉड को हाईलाइट किया, उसको जो वो डिफेंड करता है अपनी रिपोर्ट के थ्रू, जब तक वो उसको क्लैरिटी से और एंड टू एंड एड्रेस नहीं कर लेता, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। Forensic audit is basically a specialization within accounting, and most large firms have a forensic auditing department. क्योंकि this is a very ये जो forensic audit है basically it's a high level. Normally ये white collar crimes में देखा जाती है, जरूरत पड़ती है इसकी। Forensic audit requires accounting and auditing procedure. एक forensic auditor बनने के लिए, एक अच्छा forensic auditor बनने के लिए ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए, बल्कि आपको लीगल फ्रेमवर्क के बारे में भी एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए, पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में भी। तो ये बात है। तो दिस वाज अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बारे में मजीद, ये दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि वो होता क्या है फॉरेंसिक ऑडिट, इसमें और इंटरनल एक्सटर्नल में फ़र्क क्या है। मजीद आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।